3 जो 11th क्लास है और NCERT 10.3 एक्सरसाइज हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और 10.3 का हमने थ्योरी दे दिया है और उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आप अच्छे से देखेंगे और 100% समझ में आएगा आप सब बच्चों को, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा पहला क्वेश्चन दिया है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कह रहे हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है ना, जिसको हिंदी में हम लोग ढाल अंतःखंड रूप बोलते हैं, यानी अढाल अंतःखंड रूप में इसको बदलना है। फाइंड देयर स्लोप, और इसके स्लोप निकालना है और वाई अंतःखंड ज्ञात करना है, यानी इसके ढाल पता करना है और वाई अंतःखंड हमें निकालना है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे छोटो, बहुत आसान है जी। पहला क्वेश्चन है दिया है x + 7y = क्या 0। छोटू ढाल अंतःखंड रूप में है ना, रेखा का समीकरण जो होगा छोटू वो होगा क्या बताओ, y = mx प्लस क्या होता है c। यहाँ जरा देखिए तो, चूंकि छोटू x + 7y = 0 दिया है तो 7y = छोटू -x हो जाएगा। और आप बता सकते हैं कि y बराबर भाग दे दीजिए -1/7 × x, और इसमें हम 0 क्या करेंगे जोड़ देंगे। 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y = mx + c, m = -1/7 और c बराबर कितना 0, यानी कि ढाल बराबर हो जाएगा -1/7 और y अंतःखंड बराबर हो जाएगा, y अंतःखंड बराबर छोटू क्या हो जाएगा 0। आपसे यही क्वेश्चन पूछा था, तो उसका ढाल बताओ और क्या बताओ y अंतःखंड रूप बताओ। ये भी पूछा था कि आप इसका है ना ढाल अंतःखंड रूप में इसको क्या करना था, लिखना था। तो हमने कहा कि ढाल अंतःखंड रूप में हो गया y = -1/7 x और प्लस क्या 0, हमारा आंसर हो गया। यानी आपसे दो क्वेश्चन किया था, दोनों का मैंने जवाब दे दिया। कोई प्रॉब्लम है नहीं है सर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, बहुत आसान है छोड़ो। चलिए नेक्स्ट, ये पहला क्वेश्चन था। अब पहला का मैं दूसरा देखता हूं, जरा देखेंगे। पहला का दूसरा क्वेश्चन है छोटो, इसमें भी दिया है ये भी इक्वेशन है ना। पहला का दूसरा क्वेश्चन, इसको भी वही बात है ना। इसमें 3 क्वेश्चन है छोटो, है ना। 6x + 3y है ना, और -5 = 0, राइट। जरा सा देखेंगे आप, एक सेकेंड। 3x, हाँ चलिए ठीक है। 6x + 3y -5 = 0, इसको किसमें बदलना है जी, तो भाई मुझे ढाल अंतःखंड रूप में है ना। 3y बराबर, इसको उधर ले जाओ, -6x + 5, y बराबर -6/3x + 5/3, घटा दो इसको। y बराबर -2x + 5/3, y बराबर mx प्लस क्या हो गया c। ये क्या है, ढाल अंतःखंड में हम जानते हैं कि छोटू क्या है, ढाल अंतःखंड रूप का फॉर्मूला है, ठीक है ना। जरा सा देखिए तो, कंपेयर कीजिए छोटू। ढाल बराबर कितना ना -2 और y अंतःखंड जो है वो हो गया 5/3, नहीं तो हमारा एक ये भी आंसर हो गया, क्योंकि बोला था कि कन्वर्ट कीजिए इसको ढाल अंतःखंड रूप में, तो हमने कन्वर्ट भी कर दिया। और फिर दूसरा बोला है कि ढाल कितना होगा जी, तो इसका ढाल होगा -2 और y अंतःखंड जो होगा छोटू वो होगा आपका 5/3। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरह के हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं, राइट। बहुत आसान है, जानिए, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए और ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे, इसका तीसरा भी देख लीजिए। 10.11 क्लास का है ना, ये 3rd नंबर क्वेश्चन
देखिए पहला का तीसरा कह रहा है कि y बराबर क्या है 0। छोटू बहुत आसान है, हम इसको चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि y बराबर 0 इंटू एक्स प्लस क्या है 0। नहीं, 0 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, 0 में 0 जोड़ोगे तो क्या होगा 0। अब बताइए ढाल अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण छोटू होता है y बराबर mx प्लस कितना होता है c, यानी कि ढाल बराबर 0। कंपेयर कीजिए ना भाई, और c बराबर भी 0, यानी हमारा ढाल जो हुआ 0 हुआ, यही पूछा है आपसे। और y c को y अंतःखंड कहते हैं, y अंतःखंड बराबर कितना हुआ हमारा 0 हुआ। तो इस तरह के हम आंसर प्राप्त कर लिए, और ये हम दोनों हो गया छोटू, ये भी आंसर हुआ और ये भी आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर दिए, राइट। अब चलिए दूसरा के बाद हम बात करेंगे छोटू। अब क्वेश्चन देखिए, ये पहला का 3 क्वेश्चन था, तीनों हम बना लिए, राइट। अब देखिए पहला का 3 क्वेश्चन ये हमारा बन गया है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा के क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्या है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। कह रहे हैं कि इसको अंतःखंड रूप में बदलिए और उसके जो अंतःखंड है ना, यानी x का कितना अंतःखंड है और y का कितना अंतःखंड है, ये आपको ज्ञात करना है। इक्वेशन में दिया हुआ है छोटो, है ना, ये केवल अंतःखंड रूप में है ना लिखना है। दूसरा क्वेश्चन केवल अंतःखंड रूप में लिखना है छोटो, है ना, अंतःखंड रूप में, है ना, बदले। तो आपका फॉर्मूला याद दिला देता हूं, x बाई ए y बाई बी बराबर क्या होता है 1। अंतःखंड रूप में इसका समीकरण होता है। ठीक है, चलिए समझिए। तो क्वेश्चन दिया है पहला छोटू, पहला क्वेश्चन भाई क्या है, तो 3x प्लस 2y बराबर कितना 12। ठीक है, 3x प्लस 2y और प्लस 12 इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है जी। एक सेकंड रुकिएगा, क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है ना। 3x प्लस 2y और यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, चलिए जो भी हो कोई बात नहीं, यहाँ माइनस दिया हुआ छोड़ो। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू क्या है 0। नहीं तो छोटू इस रूप में मुझे बदलना है, बस मेरा फोकस यही है। a जो है x का अंतःखंड है और b जो है y का अंतःखंड है। देखिए यही अंतःखंड होता है, सबको पता होना चाहिए, है ना। ये लाइन है, रेखा है ना, यहाँ से यहाँ a दूरी हो गया और यहाँ से यहाँ b दूरी हो गया। ठीक है, ये देखो ये जो है x अक्ष का अंतःखंड है a और b जो है वो किसका है y का अंतःखंड है। समझ रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक कट किया है और ये यहाँ से यहाँ तक कट गया, यानी आप कहोगे कि a को x अंतःखंड कहते हैं, हम सब बताएंगे। बोलिए 3x प्लस 2y, इसको चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 12 नहीं, दोनों तरफ 12 से भाग दो, दोनों तरफ 12 से क्या करने पे छोटू भाग देने पर। बताइए 3x बाई 12, 2y बटा में 12, 12/12। ठीक, चौथी है 12, 6 दूनी 12 और कितना हो गया 1, यानी x बाई 4 प्लस y बाई 6 बराबर कितना 1। ठीक है, हम जानते हैं छोटो, आप भी जानते हो कि अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण कितना होता है बताओ, x बाई ए y बाई बी इज इक्वल टू कितना 1। नहीं, आप देख लीजिए छोटू, कंपेयर कीजिए तो x के नीचे 4 है, यहाँ x के नीचे a है, तो दोनों का इक्वलिटी कीजिए, यानी हमारा a बराबर आ गया कितना 4 और यहाँ छोटू b बराबर आ गया कितना 6। a को क्या बोलते हैं हम x अंतःखंड बराबर कितना 4
और इसको क्या बोलते हैं, y अंतःखंड बराबर कितना 6। हमारा छोटू फाइनल आंसर हो गया। कोई डाउट है? चलिए नोट कीजिए तो आप लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 6x - 3y = 6। हमारा मकसद है उसमें कन्वर्ट करने का, तो दोनों तरफ 6 से भाग देंगे। दोनों तरफ 6 से भाग देने पर बोलिए 4x बटा 6, 3y बटा में 6, 6 बटा 6। घटा दो, घटाओ, इसको उड़ाओ सब। बोलिए कितना होगा 2x बटा 3, नहीं छोड़ो, और फिर क्या होगा ये प्लस, बोलिए y बटा -2 कर सकते हैं क्या? आराम से, प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये छोटू कितना होगा, चाहेंगे तो इसको लाओ नीचे, x बाई 3 बटा 2 y बटा -2 और बराबर छोटू कितना ना 1। अब बताओ तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण कितना होगा जी, x बाई a y बाई b बराबर कितना ना 1, यही ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं बताओ तो, कंपेयर करो। a बराबर 3 बटा 2 और b बराबर कितना ना -2। हमारा आंसर आ गया छोटू। x अंतःखंड जो है वो हमारा आ गया 3 बटा 2 और y अंतःखंड जो है छोटू, y अंतःखंड जो है वो आ गया कितना -2। a जो है x अंतःखंड है और a जो है x अंतःखंड है, x को कट किया है, और b जो है y को कट किया है ना, यानी अंतःखंडित किया हुआ है। हमारा फाइनल आंसर आ गया। कितना बढ़िया है, देखिए तो इस तरह से देखिए मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, जैसे मैथ कहता है वैसे अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हो, नो डाउट आपको कोई परेशानी होने वाला नहीं है। कितना भी बड़ा मैथ हो आराम से उसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे छोटू, ठीक है ना। भाग दे देंगे हम इसको लेके इधर, ठीक है। y + 2 = 0, तो 3y बराबर कितना ना -2, नहीं। आप हम इसको कह सकते हैं, जरा सा देख लीजिएगा, है ना। इसको हम चाहेंगे तो आप इधर लाइए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3y बाई -2 = कितना ना 1, है ना छोटो। इस 3 को नीचे ला दो, y बाई -2/3 = कितना ना 1, है ना। एक चीज आप देख रहे हैं, इसमें x नहीं है। अगर हम x बटा 0 करेंगे छोटू तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ये क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। काहे, तो कभी भी हम नीचे 0 को नहीं रखते हैं। अगर आप नीचे 0 को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर आपसे सिंगल क्वेश्चन हो जिसमें x ना हो, केवल y हो, चाहे केवल x हो y ना हो, तो उसको हम इस तरह से अंतःखंड रूप में लिखते हैं, और उसका आंसर क्या होगा ये भी समझिए। तो हम कह सकते हैं छोटू कि हम जानते हैं कि अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण जो है छोटू, x बाई a y बाई b = क्या होगा 1, नहीं। तो हम कह सकते हैं भाई, यहाँ ये तो है नहीं है ना, तो आप यहाँ कह दीजिएगा कि a बराबर 0 है और हमारा b बराबर जो छोटू है वो हो गया आपका -2/3। आप यहाँ ये भी लिखिएगा कि x अंतःखंड है ना, x अंतःखंड संभव नहीं है, ठीक है ना। यानी x हैज नो एनी इंटरसेप्ट, है ना। और b यानी y अंतःखंड जो है छोटू, b को y अंतःखंड बोलते हैं, y अंतःखंड जो है ना -2 बटा कितना है 3। हमारा आंसर हो गया। कैसे, क्यों नहीं है सर, x अंतःखंड भाई जब a बराबर 0 है छोटू, तो देखो यही है ना। तो a बराबर, यहाँ पे समझिए
जब a बराबर 0 है इसका मतलब ये मूल बिंदु से पास करेगा, है ना, यानी केवल इसी को कट करेगा। देखिए है ना, किसको जी, माइनस नीचे को कट करेगा, नेगेटिव है ना, तो -2/3 और 0 है ना। तो कहने का मतलब है कि x कोई कटिए नहीं कर रहा है, कट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि a बराबर जो है 0 आ गया है। a का वैल्यू 1 2 4 -2 4 कुछ भी होना चाहिए, 0 अगर रहेगा तो x अक्ष को केवल मूल बिंदु पर ही कट कर सकता है, और मूल बिंदु पे कट करेगा तो हम कहेंगे कि x का अवतखंड नहीं है, मतलब 0 है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा a बराबर आ गया कितना 0 और b बराबर -2/3। जब लिखने की बात आएगी तो आप लिखेंगे कि x अंतःखंड संभव नहीं है, b बराबर y अंतःखंड जो है वो -2 बटा कितना हो गया 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। ये दूसरा क्वेश्चन था, राइट, दूसरा हमने कंप्लीट किया, ठीक है ना। अब हम तीसरा क्वेश्चन है छोटो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा बहुत कंफ्यूज कर जाता है इसमें, बहुत सारे बच्चे जो है ना कंफ्यूज कर जाते हैं कि सब हम कैसे, क्योंकि इसमें लंबा लंबा एंगल का वैल्यू जानना पड़ता है। कभी कभी होता है कि 90 के नीचे वैल्यू दिया रहता है, ज़्यादातर 120 150, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि सर कैसे होगा। मैं सब समझाऊंगा आपको, इसलिए मैंने इसे सब क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। करें कि लंब रूप में रूपांतरित करें, 10.3 एक्सरसाइज है 11th क्लास का, उसमें एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बुक है भाई, और कह रहा है कि लंब रूप में रूपांतरित करें, लंबिक दूरी p इक्वल टू वाट, धन अक्ष कोण अल्फा इक्वल टू वाट, है ना। आप जरा समझिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे छोटो, x -√3y, है ना। तो लंब रूप का फॉर्मूला आपको याद होगा कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p होता है। तो p को हम लोग लंबिक दूरी कहते हैं, अल्फा जो है देखिए कैसे होता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है ना। देखिए, है ना, ओरिजिन से ये बिंदु हो गया, ये लंबाई हो गया, समझिएगा, यहां से यहां तक, है ना, और धन x अक्ष में यही कोण है अल्फा, यहां से o और m है, इसको हम p बोलते हैं छोटू, यानी लंबिक दूरी जो है OM, है ना, लंबिक दूरी जो है OM को हम लोग छोटू क्या बोलते हैं, p नहीं, और ये जो है अल्फा जो है वो धन x अक्ष से कोण बनाता है, ठीक है, धन x अक्ष कोण, समझ रहे हैं ना। तो आपसे पूछा है, और ये जो है 90 डिग्री का, यहाँ पे m पर जो है 90 डिग्री का कोण ये बना रहा है OM, राइट। तो पूछा है कि रेखा का समीकरण क्या होगा, यानी लंब रूप में रेखा का समीकरण होता है छोटो, है ना, सबको पता है, मैं यहाँ लिखूंगा, तो जरा देखिए, तो इस पे बैठाना है मुझे। तो हमें क्या करना चाहिए छोटो, यहाँ इस 8 को उधर ले जाओ, x -√3y, है ना, और बराबर छोटू क्या होगा -8। इसमें से इधर जाओगे तो हमेशा दूरी जो है पॉजिटिव होता है, इस माइनस को छोटू इधर लाओ, तो इधर माइनस को हम इधर जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, जो माइनस से प्लस हो जाएगा, √3y बराबर क्या होगा 8, नहीं। तो इस तरह से हमारा यहाँ तक वैल्यू हो गया। अब समझिएगा छोटे से, हम बताए थे, है ना, कि लंब रूप में रेखा का समीकरण छोटू a/√, हम सब लिखवाए हैं, a² प्लस b² x, राइट, और b/√, a² प्लस b² y, और c/√, a² प्लस क्या है b², है ना छोटू। यहाँ समझिए, तो बोलो a के बदला में क्या है बता सकते हो, a के बदला में -1/√a, -1 का स्क्वायर, b के बदला में छोटू, है ना, कितना है जी, √3 का स्क्वायर, है ना। अब बताइए, यहाँ पे b के बदला में छोटू √3 है, √3 बटा में √, है ना, कितना है जी, -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया y, और c के बदला में 8 बटा में √, -1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं छोटू। तो कितना होगा, यहाँ पे x है छोटू, है ना। तो हम कह सकते हैं, आपने यहाँ तक नोट कर लिया, तो नोट कर लिया, तो इसको मैं मिटाऊंगा, है ना, मैं लिख सकता हूँ इसको -1 भाई, देखो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होगा,
तो 3 1 4, 4 के वर्गमूल छोटा कितना होता है 2 होता है ना, तो x हो गया। बोलो और ये कितना होगा जी √3/2, इसका भी उतना ही होगा y होगा। और यहाँ बता दीजिए ये छोटू हो जाएगा 8 बटा में कितना हो जाएगा 2, तो इसको तुम जब कटा दोगे तो छोटू ये कितना आएगा 4, नहीं तो ये आ जाएगा आपका 4। अब समझिए तो इस तरह से हम कहेंगे छोटू, जानते हो -1/2 का जो वैल्यू होता है कॉस का, पहले कॉस रखना है ना, x के साथ कॉस होना चाहिए, तो हम कहेंगे x × -120 हो जाएगा 120 डिग्री। कॉस 120 का मान होता है -1/2, नहीं प्लस है ना y साइन 120 का मान छोटुआ होता है √3/2। अब ये समझिए कि मैं एक ट्रिगो चैप्टर पढ़ाऊंगा है ना 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, तो उसमें हम आपको विजुअल सिखाएंगे, 120 का नहीं सिखाएंगे, 12 लाख का वैल्यू सेकंडों में आप बता सकते हैं कि कितना होता है। ठीक है, ये ट्रिगो के लिए हम स्पेशलिस्ट है, समझिए। तो आप ये डरिए मत कि 120 डिग्री का मान क्या होता है, हम बताएं कि 12 लाख तक वैल्यू आपसे निकलवाएंगे और आप निकालोगे, मुझे पूरा विश्वास है ना। और होगा छोटू x cos 20 और sin 120 बराबर हो गया कितना छोटू, कितना ना 4। हम जानते हैं छोटू लंब रूप में रेखा का समीकरण जब एंगल के साथ होता है तो हम कहते हैं कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है p। अल्फा बराबर छोटू कंपेयर करो 120 डिग्री और p लंबिक दूरी जो हो गया वो कितना हो गया 4, यानी हमारा कोण जो आ गया जो निकालना था वो आ गया कितना 120, और जो लंबिक दूरी निकालना है छोटू है ना, लंबिक जो दूरी है वो हो गया कितना 4 आंसर फाइनली। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया है लंब रूप में रूपांतरित करें लंबिक दूरी p = धन अक्ष कोण अल्फा बराबर इतना। तो आप बताइए कि y - 2 = 0 है, हमारा मकसद है ये लाना। ठीक है छोटू, तो आप बताइए छोटे क्या हो सकता है, इसको हम चाहेंगे तो y बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 लिख सकते हैं ना। आप ये भी जानते हो छोटू कि जब y बराबर 2 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 × x प्लस 1 × y बराबर कितना हो गया 2, नहीं। अब बताइए तो हमारा व्यापक रूप में समीकरण भी होता है ना, जरा उसको भी आप देख लीजिए। हम कह सकते हैं कि a/√a² + b² x b/√a² + b² y है ना, और इज इक्वल टू c/√a² + b²। नहीं तो आप बताओ छोटू a के बदला में क्या है 0 × √0² प्लस b के बदला में 1 का स्क्वायर, ये b है छोटू, ये a है। नहीं व्यापक रूप में समीकरण होता है ax + by है ना प्लस c = क्या 0 है ना। यहाँ बताओ x + 0 b के बदला में 1/√a² में छोटू, तो कितना हो सकता है बताओ हमारा 0 का स्क्वायर प्लस 1² y, c के बदला में 2/√, क्या हो सकता है बताओ क्या होगा 0 का स्क्वायर प्लस 1², नहीं तो ये हो गया छोटू 0 × एनी नंबर छोटू ये 0 हो जाएगा, यानी 0 × क्या हो गया x, और यहाँ बताओ फिर बात तो वही होगी जो यहाँ पे था वही बात होगी। अभी देखो ना 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 0 + 1 1 होगा, 1/1 को 1 कहते हैं, यानी 1 × क्या हो गया y, और यहाँ पे 2/1 यहाँ पे 2 हो गया। नहीं अब बताइए तो छोटू क्या होगा बताओ, x cos 0 का बदला में क्या हो सकता है बता सकते हो 90 डिग्री, cos 90 का मान जो है वो 0 होता है। नहीं x × cos 90 डिग्री प्लस y × sin 90 डिग्री बराबर कितना है छोटू 2, कितना है 2। नहीं आप जानते हो छोटू कि लंब रूप में रेखा का समीकरण कितना होगा बताओ x cos अल्फा y sin अल्फा = होता है छोटू p, यानी कंपेयर करो तो अल्फा और अल्फा, अल्फा बराबर कितना डिग्री हुआ 90 डिग्री, और p बराबर जो है वो कितना हो गया 2। मुझे अल्फा निकालना था
और क्या निकालना था p, मेरा वैल्यू आ गया छोटू, है ना। तो बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आराम से ये बन जाएगा। नहीं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ तो बच्चा पक्का एकदम कंफ्यूज हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि 11th के बच्चा जो है ना, यहाँ पे पक्का कंफ्यूज हो जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन कुछ नहीं है, इसमें बहुत आसान है। जरा देखिए तो कह रहा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, है ना। तो छोटू हम क्या करेंगे, हम रेखा का व्यापक समीकरण जानते हैं, रेखा का व्यापक समीकरण जानते हैं छोटू, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। नहीं तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, जरा से देख लीजिए तो, लंब रूप में भी रेखा का समीकरण होता है। लंब रूप में रेखा का समीकरण होता है क्या छोटू, a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x, और बता सकते हो क्या छोटू कि b बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू वाई, और c बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस क्या है b स्क्वायर। नहीं, a के बदला में यहाँ पे क्या है छोटू 1 बाई रूट अंडर 1 का स्क्वायर, और b के बदला में क्या है -1 का स्क्वायर x। बोलो b के बदला में क्या है -1 इंटू वाई बटा में, बोलो क्या होगा छोटू, देखो ना b के बदला में नेगेटिव है ना, बोलिए तो कितना हो सकता है बताओ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जी -1 का स्क्वायर प्लस, है ना, अच्छा +1 है ना, 1 का स्क्वायर, सॉरी -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी के बदला में यहाँ 4 बाई रूट अंडर a का स्क्वायर छोटू, तो कितना होगा 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे बोलिए 1 का स्क्वायर 2, 1 1 2 हो जाएगा ना, यानी कि 1 बाई रूट 2x, और छोटू यहाँ पे हो जाएगा, है ना, बोलिए कितना कर सकते हैं जी -1 इंटू वाई बटा में रूट 2, इसको आप माइनस से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, प्लस माइनस माइनस होगा, -1 बाई रूट 2 वाई बराबर 4 बटा में रूट 2, है ना। तो आप इसको छोटू लिख सकते हो 1 बाई रूट 2x, बोलो -1 बाई रूट 2 वाई इज इक्वल टू, पता है छोटू 4 को चाहोगे और नीचे रूट 2 है ना, तो 2 रूट 2 बोल सकते हो। कैसे सर जी, तो देखिए आप चाहोगे इसको, तो 4 को तुम चाहोगे तो 2 गुने 2 बटा में रूट 2 कह सकते हो, इससे इसे कटाओगे तो 1 रूट 2 मिल जाएगा। नहीं तो क्या बोल सकते हो 2 रूट 2। अब बताओ छोटू, यहाँ 1 बाई रूट 2 है ना, और x के साथ cos अल्फा है, तो इसको चाहेंगे x इंटू कॉस अल्फा, है ना भाई। आप जब 4th क्वाड्रेंट में चलोगे, हमको लगता है कंफर्म मैं बता रहा हूँ, cos 315 के मान जो है 1 बाई रूट 2 होता है। कितना होता है cos 315 के मान, वो कैसे होता है सर वो भी बता दीजिए, सुन लीजिए। हमने कहा कि cos 315 वो चाहेंगे तो cos 360 माइनस 45 डिग्री, 60 में से 45 घटाओगे तो कितना होगा 315 होगा। और ये 4th क्वाड्रेंट में छोटुआ, 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो हमारा हो जाएगा cos 45, और cos 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 होता है। तो आप क्लियर हो गए, है ना, ये हम बता दिए। उसी तरह छोटू साइन 315 का भी मान -1 बाई रूट 2 होगा, पक्का मैं बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा y साइन 315 डिग्री बराबर में 2 रूट 2। हम ये भी जानते हैं कि लंब रूप में रेखा का समीकरण जो है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर कितना ना p, यानी अल्फा बराबर 315 और p बराबर में 2 रूट 2। हमारा आंसर हो गया छोटू, ठीक है। आपको हम चेक करके बता दें साइन 315 का मान कितना होता है जी, ठीक। चलो इतना पहले मिटा देता हूँ, तो मैं बताऊंगा, अलग से मैं बता दूंगा। अल्फा बराबर 315 और p बराबर 2 रूट 2, है ना। अभी मैं बता दूँ तो आप ये नोट कर लेंगे, ठीक है ना।
अभी मैं हल्का हिंट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था छोड़ो। जैसे कोई किसी ने पूछ दिया कि सर साइन 315 का मान बताइए, तो छोटुआ कुछ नहीं कर रहा है। 315 जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का राजा होता है 360 माइनस थीटा, तो माइनस 45 डिग्री। 360 में 45 डिग्री हटाओगे तो 315 होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में छोटुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। क्या होता है? साइन नेगेटिव। तो साइन माइनस 45 डिग्री और माइनस 1/2 आया कि नहीं आया? तो याद रखिए ये सब वैल्यू जो है आराम से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप कंप्लीट करेंगे। 3 क्वेश्चन हुआ है ना, तीसरा क्वेश्चन इसमें सबसे टफ था, तो आप जो है ठीक है ना। ये चौथा क्वेश्चन है, बिंदु -1 की रेखा इतना से दूरी ज्ञात करें। एक अभी मैं थ्योरी दिया था, ठीक है ना। देखिए ये आपका रेखा है, एक कोई बिंदु है, छोटू बिंदु है x1 और क्या है y1, और इस रेखा से दूरी ज्ञात करना है, यही d है। इस रेखा का समीकरण है छोटू ax + by + c बराबर क्या 0। तो दूरी होगा छोटू मोड में ax1 + by1 + c बाई √a² + क्या b², यही दूरी का सूत्र होता है। ठीक, तो हमारे बिंदु है और रेखा का समीकरण छोटा देखो क्या है, थोड़ा सुधार दिया जाए। रेखा का समीकरण मल्टीप्लाई करो तो 12x अबरछक 72 बराबर 5y माइनस कितना 10। सबको इधर लाओ तो 12x माइनस 5y और लाइन इधर छुटवा तो 82 बराबर क्या होगा 0। ये हमारा लाइन हो गया, नहीं रेखा का समीकरण हो गया। ये क्या है? रेखा का समीकरण। अब बताइए तो बिंदु -1 से रेखा 12x माइनस 5y + 82 बराबर 0 के बीच की दूरी डिस्टेंस d बराबर छोटू फॉर्मूला होता है मोड 12। x के बदले में छोटू क्या है बताओ -1 + 5, y के बदले में छोटू क्या है 1 + 82 बाई √a। a के बदला में छोटू क्या है बताओ तो, a के बदला में यही नहीं है, a x के साथ में रहता है, पता है समीकरण ax + by + c बराबर क्या 0 रेखा का समीकरण होता है। नहीं देखो तो दिया है, तो a के बदला में क्या है जी 12 है, तो 12 के स्क्वायर, और b के बदला में छोटू क्या है -5 के स्क्वायर। कितना आसान है, मोड लगा दो। मोड हम क्यों लगाते हैं? तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर इस घर में नेगेटिव भी आएगा तो हमको उसको पॉजिटिव मानना होगा, नहीं तो अब यहाँ पे फाइनली बता दीजिए -12 + 5 + 82 बटा में 144 और 25 169 हो जाएगा छोटुआ, मोड लगा दो। ठीक है, अब बता दीजिए तो 82 या 5 कितना 87, यानी आप इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, है ना। 82 में से 12 घटा दो तो आपका 70 हो जाएगा, फिर 5 75, 75 बटा में 13, नहीं तो बचती है 15, नहीं 13 × 5 = 65। चलिए तो हमारा फाइनल आंसर आ गया कितना 75 बटा में छोटू 13, ये हमारा दूरी हो गया। नहीं इसको आप नोट करेंगे, चौथा भी कंप्लीट। ये क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करें जिनकी रेखा से, है ना, रेखा इतना से दूरी जो है 4 इकाई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जब x अक्ष की बात कर रहा है छोटो, यहाँ पे मैं साइड पे ग्राफ बनाऊंगा, जब x अक्ष की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो आप x अक्ष ये भी हो सकता है और x अक्ष ये भी हो सकता है। नहीं ये नहीं कह रहा है कि धन x अक्ष पे और ऋण अक्ष पे, यानी जब कह रहा है कि x अक्ष पर बिंदु, माने इसका मतलब कि एक से ज्यादा बिंदु की बात कर रहा है। ज्ञात करें जिनकी रेखा इतना से दूरी जो है वो क्या है 4 इकाई है। तो हम मानेंगे छोटू x अक्ष पर y का मान 0 होता है, आपको पता है, तो मैं लिखूंगा यहाँ से, मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, मैं कहूंगा कि माना x अक्ष पर बिंदु कितना है छोटू a और 0, मैंने मान लिया है ना, क्या है a 0 बिंदु पे दे दिया छोटू, और रेखा का समीकरण छोटू दिया है कितना बताओ x/3, नहीं तो एलसीएम ले लिया जाए। चलो अभी नीचे करके x + 3
y/4 बराबर कितना है 1। एलसीएम लेंगे छोटू तो चौथी है ही 12। यहाँ पे छोटू हो जाएगा 4x प्लस 3y बराबर 1। ये उधर ले जाओ, 4x प्लस 3y बराबर छोटू कितना हो गया 12, यानी कि 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर कितना 0। नहीं, अब हम कहेंगे कि यहाँ पे बिंदु जो है वो A0 से रेखा 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0 के बीच की दूरी नहीं, यानी d बराबर मोड, बताओ 4x का मतलब छोटू क्या है a ना, देखो तो a, और 3y का मतलब में 0 माइनस 12 बटा में रूट अंडर छोटू x का जो गुणांक है 4 का स्क्वायर और y का जो गुणांक है 3 का स्क्वायर होता है। नहीं, तो ये तो छोटू खत्म हो गया। अच्छा d दिया है, देखो दूरिया जो दिया है ना, यहाँ पे d बराबर दे दिया है छोटू क्या 4, राइट। आप समझिएगा, यहाँ पे मैं कहूंगा कि d बराबर दे दिया है छोटू, अब मैं कहूंगा कि 4 बराबर मोड क्या हो सकता है बताओ, ये तो 0 हो जाएगा, ये होगा 4 माइनस 12 बाई 4 का 16 3 का 9 25, 25 का कितना होगा 5। नहीं, छोटू जब मोड टूटता है तो सामने वाला प्लस माइनस हो जाता है, यानी मैं इसको लिखूंगा 4a माइनस 12 बाई 5, ठीक है, बराबर कितना 4। जब मोड टूटेगा तो इस सामने वाला जो है वो हो जाता है प्लस माइनस, यानी कि 4a माइनस 12 बाई 5 प्लस माइनस कितना 4, राइट। तो अब बारी बारी से एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिए। चलिए तो इसको मैं मिटाता हूं, देखिए तो, यानी मैं इसको लिखूंगा 4a माइनस 12 बाई 5, ठीक है ना, बराबर 4 प्लस 4 वाला एक बार 4a माइनस 12 बाई 5 बराबर कितना माइनस 4, 5 का 20, 4a माइनस 12 5 का 20, इस 12 को उधर ले जाओ, 4a बराबर कितना 32 और a बराबर कितना हो गया 8, यहाँ बताओ उधर ले जाओ, 4a माइनस 12 माइनस 20, ठीक है ना, 4a इस उधर ले जाओ, 12 में से 12 माइनस 20 होगा 4 और माइनस 8, ये कटा जाएगा, a बराबर कितना हो गया, यानी आप बता दीजिए तो x अक्ष पे बिंदु क्या हो सकता है, x अक्ष पर बिंदु है कौन कौन हो गई छोटू, क्या था बताओ, a 0 था ना, तो एक हो गया, a का वैल्यू 8 0 एवं है ना, एगो माइनस 2 0। आपको भी पता है कि एक शख्स 2 होता है, पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला भी वैल्यू आ गया और क्या पॉजिटिव वाला की वैल्यू आ गया हमारा फाइनल। जब भी आप आंसर लिखिए तो इस तरह का जरूर कीजिए, है ना, एग्जामिनर जो है यही देखता है ना, कि भाई बच्चा जो फाइनली आंसर कहाँ पे लाया है ना। रिजल्ट के मामले में हमसे ज़्यादा नॉलेज किसी का नहीं हो सकता है, तो आप समझिए इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब इतना ही हम आज हम बनाएंगे 5 तक, 5 से नहीं जो क्वेश्चन बनाए, हमारा लगभग क्वेश्चन बन गया कितना 9 11 वो क्वेश्चन हम बना दिए। फिर नेक्स्ट क्लास में जो बाकी रेस्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया ये।